आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य, इंडोली नृत्य, तेरताली नृत्य या भवाई नृत्य? तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसे नृत्यों की आत्मा के नाम से जाना जाता है। और ये घूमर नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और घूमर नृत्य गणगौर के त्योहार के अवसर पर किया जाता है। और गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर के त्योहार के अवसर पर राजस्थान में अधिकांश घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है और ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और घूमर नृत्य के समय मुख्य रूप से ढोल यानी कि ढोलक वाद्य यंत्र और इसके अलावा मंजीरा वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और ये मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा मुख्य रूप से घूमर नृत्य किया जाता है। और इस घूमर नृत्य को संरक्षित करने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी के अंदर। इंडोली नृत्य ये कालबेलिया जनजाति का है और ये एक युगल नृत्य है। तेरताली नृत्य मुख्य रूप से जैसलमेर बाड़मेर का प्रसिद्ध है और ये एक युगल नृत्य है। भवाई नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें केवल पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ एक नंबर, राज्य यानी कि राजस्थान राज्य की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हुआ घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन से नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चक नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य ये मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये भील पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य ये मुख्य रूप से जालोर का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गणगौर के त्योहार के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है? इसका मतलब केवल महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है? गेर नृत्य जो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये मुख्य रूप से भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है और ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और लूर नृत्य ये मुख्य रूप से आदिवासी स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर और वो भी ग्राह्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा? लूर नृत्य। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। और अग्नि नृत्य ये मुख्य रूप से बीकानेर का प्रसिद्ध है और ये अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य करते हैं उसे बोलते हैं अग्नि नृत्य, जो कि बीकानेर का प्रसिद्ध है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया? मीणा, सहरिया, भील या ग्राह्य? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर, ये भील जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, तीज के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर? तो इसका राइट आंसर हुआ गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है और ये केवल महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार आता है। राजस्थान के एक
पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे व रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक समोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। मयूर नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य या बम नृत्य? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर घूमर नृत्य। और बम नृत्य मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र यानी कि ये भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है और ये फसल कटाई के समय ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि फाल्गुन के महीने के आसपास किया जाता है और इस बम का अर्थ होता है नगाड़ा। अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर 1986 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर नृत्य, भवई नृत्य, कठपुतली नृत्य या गैर नृत्य? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और घूमर नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य और भवई नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये कठपुतली नृत्य मुख्य रूप से नट जाति के द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य नट जाति के द्वारा ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और गैर नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो आपको किसी भी नृत्य के अंदर कौन सा स्त्रियों के द्वारा किया जाता है या कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाता है या कोई भी नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है या कोई भी नृत्य के अंदर किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है और या फिर कोई भी नृत्य कौन सी जनजाति का है, ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है, शेखावटी क्षेत्र, डूंगरपुर, भरतपुर या दौसा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर शेखावटी क्षेत्र का चंग नृत्य प्रसिद्ध है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आप पूछो सर शेखावटी क्षेत्र के और कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? तो शेखावटी क्षेत्र का एक गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, एक चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और एक कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य ये तीनों ही नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं और ये शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है, बिल्कुल। गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, 1 नंबर सही है। दूसरा, ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। एक जालोर का एक और नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। क्या? ये स्त्रियों के द्वारा। ढोल नृत्य जालोर का पुरुषों के द्वारा किया जाता है और लुम्बर नृत्य जालोर का स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि बम रशिया नृत्य बीकानेर क्षेत्र का, ये कथन गलत है। बम रशिया नृत्य मुख्य रूप से अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहां से? ये भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी कि ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और बम नृत्य का अर्थ होता है नगाड़ा। नगाड़ा इसका शाब्दिक अर्थ होता है नगाड़ा और ये मुख्य रूप से फसल कटाई के समय, यानी कि ये मुख्य रूप से फसल कटाई के समय ये नृत्य किया जाता। कौन सा? बम रशिया नृत्य, जो कि अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है और ये फाल्गुन के महीने के आसपास ये नृत्य किया जाता है और इसमें रशिया नामक गीत गाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था बम रशिया और ये फाल्गुन के महीने के अंदर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, बम रशिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है अलवर भरतपुर का, तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का बम रशिया नृत्य अलवर भरतपुर का। यह ऑप्शन आ सकता है
मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि फाल्गुन के महीने में नृत्य किया जाता है। फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और बम का शाब्दिक अर्थ होता है नगाड़ा। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, या बम शब्द से तात्पर्य है नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर, या नगाड़ा। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, बम का शाब्दिक अर्थ होता है नगाड़ा, यानी कि ये नगाड़े के समान होता है और इसे दोनों हाथों से बड़े डंडों से इसे पीटा जाता है, यानी कि इसे बजाया जाता है। किसको? नगाड़े को। इसलिए इसका बम रशिया नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप से साथ किया जाता है? अग्नि नृत्य, गीतन नृत्य, डांडिया नृत्य, या बम नृत्य। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, बम नृत्य। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये बीकानेर का प्रसिद्ध है और ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किए जाने वाला नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। गीतन नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और डांडिया नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, या देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये रामदेव जी को समर्पित नृत्य है। तेरहताली नृत्य कांवड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस तेरहताली नृत्य में मुख्य रूप से ढोलक व मंजीरा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है और ये मंजीरा स्त्रियों के सिर से लेकर पांव तक कुल 13 मंजीरा बांधे जाते, इसलिए इसका नाम पड़ा था तेरहताली नृत्य। और ये कांवड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो रामदेव जी के मेले में किए जाता है। और इसका उद्गम स्थल अगर पूछे कि तेरहताली नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था, ये पादरला गांव पाली के अंदर तेरहताली नृत्य का उद्गम हुआ था। और ये मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर भी ये नृत्य किया जाता है और ये डूंगरपुर का, पोखरण का व डीडवाना क्षेत्र का विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तेरहताली नृत्य संबंध किस जाति से है? भील, कांबड़, मीणा, या कथोड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये कांबड़ जनजाति से संबंधित है। और ये तेरहताली नृत्य मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर में किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये डूंगरपुर का भी प्रसिद्ध है और डीडवाना का भी मुख्य रूप से प्रचलन में है। अगला क्वेश्चन, और ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला नृत्य है कांवड़ नृत्य, तेरहताली नृत्य। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बाबा रामदेव जी की आराधना में कांवड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा सिर से पांव तक कुल 13 मंजीरा बांधकर यह नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन पर किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर नहीं, ये वालर नृत्य, वालर या नेजा नृत्य। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, नेजा नृत्य भीलों के द्वारा नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन पर किया जाता है। यानी कि इसमें एक पुरुष को खंबे की तरह खड़ा किया जाता है और उसके सिर पर नारियल रखा जाता है और उसके चारों ओर महिला या स्त्री घूमती है और उस पुरुष को सड़ियों के द्वारा पीटती है। यानी कि ये नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है जो कि होली के तीसरे दिन पर किया जाना वाला नृत्य है और ये एक युगल नृत्य है और ये भीलों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष या महिला व केवल बच्चे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गैर नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ का व बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर व मेवाड़ का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य फाल्गुन के आसपास यानी कि होली के आसपास भील पुरुषों के द्वारा अपने पैर में रमझोल वाद्य यंत्र बांधकर ये नृत्य किया जाता है। और गैर नृत्य में मुख्य रूप से ढोलक, बांकिया, थाली, सैनाई और रमझोल जैसे वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं और ये होली के अवसर पर किया जाता है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला
नृत्य है और ये मेवाड़ व बाड़मेर दोनों क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? वालर नृत्य, गेर नृत्य, डांडिया नृत्य या नेजा नृत्य? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा गेर नृत्य किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं? उसमें ढोलक, बांकिया, थाली व सेनाई ली जाती है। और ये रमझोल क्या होता है कि एक चमड़े की बनी पट्टी होती है जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं और उनको दोनों पैरों के अंदर बांधकर ये चक्राकार घूमते हैं और वे रमझोल वाद्य यंत्र का उपयोग लेते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। वालर नृत्य ये ग्रास या स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा एक युगल नृत्य है और इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं लिया जाता है। डांडिया नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और नेजा नृत्य ये भीलों का युगल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन पर किया जाता है। ये एक प्रकार का खेल नृत्य है। अगला क्वेश्चन, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन? तो इसका राइट आंसर होगा होली के अवसर पर, यानी कि होली की यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा होती है उस दिन होली होती है और इस होली के त्योहार पर भीलों के पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से गेर नृत्य खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरूओं की पट्टी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा रमझोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गेर या हाथीमना या नेजा नृत्य? तो इसका राइट आंसर होगा हाथीमना नृत्य, जो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं हाथीमना नृत्य। और ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अब भीलों के कौन कौन से नृत्य हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? भील जनजाति के एक गौरी नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं राई नृत्य, जो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक गेर नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक नेजा नृत्य जो होली के तीसरे दिन पर किया जाता है और ये नेजा नृत्य युगल नृत्य। एक द्विचक्री नृत्य जो कि भीलों का नृत्य है और ये युगल नृत्य। कैसा है? युगल नृत्य। और एक युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक घूमरा नृत्य, घूमर नहीं घूमरा, ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, भील स्त्रियों के द्वारा। और एक हाथीमना नृत्य, एक हाथीमना नृत्य जो कि विवाह का नृत्य है, जो कि भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो भील जनजाति के गौरी या राई नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य व हाथीमना नृत्य ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शनी किया जाता है? बागड़िया नृत्य, गेर नृत्य, हाथीमना नृत्य या नेजा नृत्य? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसमें नकली युद्ध जैसी प्रदर्शनी की जाती है भील पुरुषों के द्वारा, यानी कि ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा जमीन पर घुटने टेककर व तलवार को घुमाते हुए ये नृत्य किया जाता है, इसलिए नकली युद्ध जैसी अनुभूति होती है। और साथ ही साथ ये एक विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है, ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये बागड़िया नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जाति के द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य, संक्रिया, हुडला या पनियारी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर वालर नृत्य। वालर नृत्य मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और ये एक युगल नृत्य है। कैसा है? एक युगल नृत्य है और इस नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ये बिना वाद्य यंत्र का उपयोग किए गए वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही इसके अंदर भाग लेते हैं।
और ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। और संकरीय नृत्य कौन सी जनजाति का है? संकरीय नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति का है और पणियारी नृत्य भी कालबेलिया जनजाति का है। अगला क्वेश्चन, वालरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का वालर नृत्य। ग्रास्या स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इसमें बिना वाद्य यंत्र का उपयोग किए गए ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रास्य द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है? वालर नृत्य। तो इसका राइट आंसर हुआ वालर नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। संकरीय नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक युगल नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेती हैं। और वागड़िया या बागड़िया नृत्य ये कालबेलिया जनजाति की केवल स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। और घुड़ला नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? सैरिया, ग्रासिया, कालबेलिया या भील। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। अब ग्रासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? तो ग्रासिया जनजाति के मुख्य रूप से वालरा नृत्य, वालर नृत्य और इसके अलावा कूद नृत्य, कूद नृत्य, इसके अलावा ज्वारा नृत्य, इसके अलावा मादल, मादल नृत्य, इसके अलावा मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य, इसके अलावा रायण नृत्य, रायण नृत्य, इसके अलावा ग्वारा नृत्य। ये मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति के नृत्य माने जाते हैं। एक वालर नृत्य, कूद नृत्य, ज्वारा नृत्य, मादल नृत्य और मोरिया नृत्य, रायण या ग्वारा नृत्य। इसके अलावा लूर नृत्य, इसके अलावा लूर नृत्य भी इन्हीं का है जो केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और लूर नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है गंवरी, लूर, बम्प या तेरताली। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है कौन सा? लूर नृत्य। और ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और इस लूर नृत्य में भी किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। और बम्प नृत्य जो कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और तेरताली नृत्य मुख्य रूप से रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है और ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और यह होली के अवसर पर, ये होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। और गौरी नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है जो कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला गौरी नृत्य जिसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का या ग्रास्य जनजाति का। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का है। और एक युगल नृत्य, गीत नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, विवाह पर, नवरात्रि पर या गणगौर पर। और ये गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किए जाने वाला पुरुषों का नृत्य कैसा है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं। क्या होते हैं? कौन से नृत्य में? तो गीदड़ नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं, यानी कि इसमें किरदार होते हैं। मुख्य रूप से साधु का किरदार होता है, सेठ सेठानी का किरदार होता है, डाकिया डाकन का किरदार होता है, दूल्हा दुल्हन का किरदार होता है, शिव पार्वती यानी कि शिव पार्वती का किरदार होता है। यानी कि इन विभिन्न किरदारों का उपयोग करते हुए इसके अंदर मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर एक गोल घेरे के अंदर खड़े हो जाते हैं और बीच के अंदर नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है। और इस नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए पुरुषों के द्वारा गीदड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। और इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग किरदार होते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य या गीदड़ नृत्य। इसका राइट आंसर हुआ
4 नृत्य, यानी कि इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर गीदड़ नृत्य के अंदर ये विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के किरदार होते हैं, जिसमें साधु का किरदार होता है, शिकारी का किरदार होता है, सेठ सेठानी का किरदार होता है, डाकिया डाकन का किरदार होता है, दूल्हा दुल्हन का होता है, सरदार का होता है, पादरी का होता है, बाजीगर का होता है, शिव पार्वती का होता है, रामकृष्ण इन आदि का किरदार होता है। और इनके स्वांग पर, यानी कि इसमें पुरुषों के द्वारा अपने पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और वह एक गोल घेरे में खड़े होते हैं और बीच में क्या होता है, नगाड़ा होता है। इस नगाड़े की धुन पर ये अपना नृत्य करते हैं और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इतनी बातें आप गीदड़ नृत्य के बारे में याद रखना। और ये चंग नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि ये धधकते हुए अंगारों पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। अगला क्वेश्चन शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। अब शेखावटी क्षेत्र के कौन से नृत्य, घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर गीदड़ नृत्य। कहां का है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नृत्य के रूप में जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, संक्रिया, लुम्बर, गीदड़ या चरकुला। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और ये इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं और ये नगाड़े की धुन पर पुरुषों के द्वारा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर ये नृत्य किया जाता है। और चरकुला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहां का, भरतपुर का प्रसिद्ध है। और लुम्बर नृत्य जो कि जालौर का प्रसिद्ध है, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। संक्रिय नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति का, संक्रिय नृत्य कालबेलिया जनजाति का है और जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर शेखावटी से। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं, तो इसका गैर नृत्य गीदड़ नृत्य। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का गीदड़ नृत्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं जो अभी मैंने बताए थे। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और गैर नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या दौसा। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर किए जाने वाला नृत्य है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है और ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किए जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ, कतरियासर। तो ये इसका राइट आंसर होगा कतरियासर, बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य का प्रारंभ हुआ था और कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हुआ। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई, तो इसका राइट आंसर हुआ अग्नि नृत्य। 4 नंबर इसका राइट आंसर हुआ बम नृत्य, जो कि फसल की कटाई के समय फाल्गुन के महीने में, जो कि अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। गुल्ला नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हुआ अग्नि नृत्य। घूमर नृत्य जो राजस्थान का राज्य नृत्य है, जिसे नृत्यों का यानी कि जिसे लोक नृत्यों का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। और ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य करने वाले धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, तो अग्नि नृत्य लालदासी, जसनाती, विष्णु या नाथ। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है और इसका उद्गम स्थल कतरियासर बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलिया का नहीं है, संक्रिया नृत्य, चरी नृत्य, पणियारी नृत्य
या इडूणी नृत्य? इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर चरी नृत्य, कालबेलिया जनजाति का नहीं है। तो चरी नृत्य मुख्य रूप से गुर्जर महिलाओं के द्वारा, ये गुर्जर महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और इस सिर पर चरी रखकर जिससे आग की लपटें निकलती हैं और ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में ढोल, थाली व बांकिया वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। और ये किशनगढ़ की फल्गु बाई ने चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं द्वारा, और इसमें कौन किस किस प्रकार के वाद्य यंत्र, ढोल, थाली व बांकिया वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। और इसका उद्गम स्थल किशनगढ़ अजमेर माना जाता है। और किशनगढ़ की फल्गु बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और कालबेलिया जनजाति की संग्रिया नृत्य है। और संग्रिया नृत्य एक युगल नृत्य है। पणियारी नृत्य कालबेलिया का है और यह युगल नृत्य है। इडूणी नृत्य एक युगल नृत्य है और एक कालबेलिया जनजाति का है। बागड़िया नृत्य जो केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़, अलवर, जयपुर या जोधपुर? तो ये मुख्य रूप से किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, जो कि गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई भवई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य है, तेरहताली नृत्य? इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। और भवई नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चरी नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, फल्गुबाई? तो इसका राइट आंसर हुआ फल्गुबाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हुआ चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो इसका राइट आंसर हुआ गुर्जर समुदाय। और कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कालबेलिया नृत्य किया जाता है। और भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से गौरी या राई नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य या घूमरा नृत्य और हाथीमना नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक नृत्य, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या तेरहताली नृत्य? तो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है और इसमें नकली घोड़ी का उपयोग करते हुए इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। और ये नकली घोड़ी बांस की या कागज की बनी होती है। और इस कच्ची घोड़ी नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है? इसमें तासे, झांझ व खड़ताल वाद्य यंत्र जो सरगड़ा जाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। और शेखावटी के पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, जो कि एक नकली घोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष व महिला साथ, केवल घोड़े? तो इसका राइट आंसर हुआ केवल पुरुषों के द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य होता है जिसमें तासे, झांझ व खड़ताल वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। और ये जो नकली घोड़ी बनी होती है ये बांस की बनी होती है या कागज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कामायचा, अलगोजा, झांझ या सुरनाई? इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर झांझ वाद्य यंत्र उपयोग लिए। इसमें 3 प्रकार के वाद्य यंत्र, एक ताश से लिए जाते हैं, तासे, एक झांझ, एक खड़ताल। तो आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य में किस प्रकार का वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी है सामुदायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य? तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर ये व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य जो पैसे कमाने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं व्यावसायिक नृत्य। अगला क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? ये एक महिला प्रधान नृत्य है, गलत है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है।
ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये कथन गलत है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य प्रारंभ हुआ था। कौन सा? नाहर नृत्य। इसका राइट आंसर हुआ 2 व 3 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, 2 व 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, यानी कि होली के अवसर पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? चंग नृत्य होली पर किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गीत नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है, शेखावटी का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पनियारी नृत्य ये होली के अवसर पर नहीं किया जाता है, ये पनियारी नृत्य कालबेलिया जाति का है, कालबेलिया जाति का है, जो कि एक युगल नृत्य है। और गैर नृत्य जो कि मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर नृत्य, गैर नृत्य, चरी नृत्य या रणबाजा नृत्य? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर रणबाजा नृत्य, जो कि मेव जनजाति के द्वारा स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। और एक मेव जनजाति का जो केवल स्त्रियों के द्वारा भाग लिया जाता है उसे बोलते हैं रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य जो मेव जाति की केवल स्त्रियों के द्वारा भाग लिया जाता है। तो मेव जाति के 2 नृत्य होते हैं, एक तो रणबाजा नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और एक रतवाई नृत्य जो केवल स्त्रियों के द्वारा भाग लिया जाता है। और चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और गैर नृत्य ये केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और लूर नृत्य जो कि ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र या मेवात क्षेत्र? इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यानी कि मेव जाति मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर का मेवात क्षेत्र। और अलवर भरतपुर के मेवात क्षेत्र में मेव जाति रहती है, और वहां पर स्त्रियों के द्वारा केवल किया जाने वाला रतवाई नृत्य और इसके अलावा रणबाजा नृत्य। और आपको मैं बता दूं कि अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र का एक तो बम रशिया नृत्य प्रसिद्ध है जो क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध है, और एक चरकुला नृत्य जो कि भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेव जाति की रतवाई व रणबाजा नृत्य जो कि मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कौन सा शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कौन सा मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरहताली नृत्य, सैरिया, भील या कालबेलिया? इसका राइट आंसर हुआ संक्रिया नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, और ये एक प्रकार का युगल नृत्य। कैसा है? युगल नृत्य। कालबेलिया जनजाति के 4 नृत्य मुख्य रूप से, एक बागड़िया नृत्य जो कालबेलिया की केवल स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, और इसके अलावा 3 जैसे इडूनी नृत्य, संक्रिया नृत्य और पनियारी नृत्य, ये कालबेलिया के स्त्री व पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं, इसलिए ये एक युगल नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, गीत नृत्य, संक्रिया नृत्य या मादल नृत्य? तो चरी नृत्य केवल महिला द्वारा किया जाता है, गीत नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, संक्रिया नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं, और मादल नृत्य जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और मादल नृत्य ग्रासिया स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 3 नंबर का। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, फल्गुबाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, और गुर्जर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और गीत नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है, और होली के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा इसके अंदर भाग लिया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं। और संक्रिया नृत्य कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा इसके अंदर भाग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलिन यानी कि सुमेलित नहीं है। पहला, राई नृत्य भील बिल्कुल सही है, वालर नृत्य ग्रासिया बिल्कुल सही है, पनियारी नृत्य डांबोर ये गलत है, संक्रिय नृत्य कालबेलिया बिल्कुल सही है। पनियारी नृत्य किसका है? एक युगल नृत्य है और कालबेलिया जनजाति का। इसका राइट आंसर हुआ
3 नंबर। अगला क्वेश्चन, द्विचक्रीय नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? अब सहरिया जनजाति का कौन सा नृत्य नहीं है? झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, बिछुआ नृत्य। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, द्विचक्री नृत्य, जो कि भीलों के द्वारा स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर द्विचक्री नृत्य करते हैं, और ये द्विचक्री एक प्रकार का युगल नृत्य है। और सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? सहरिया जनजाति का एक झेला नृत्य है, एक शिकारी नृत्य है, एक बिछुआ नृत्य है। इसके अलावा एक लहंगी नृत्य है, सहरिया जनजाति का है, और एक इंद्रपुरी नृत्य भी सहरिया जनजाति का है। शिकारी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। झेला नृत्य एक युगल नृत्य है, और एक इंद्रपुरी नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। वालर नृत्य बिल्कुल ग्रास्य जनजाति के द्वारा स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर वालर नृत्य करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र उपयोग नहीं लिया जाता है। मादल नृत्य ग्रास्य स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। गौरी नृत्य ये भील जनजाति का, ये भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला गौरी या जिसे राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। लूर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा, ग्रास्य जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य की बात करें या राई नृत्य, ये मुख्य रूप से भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इस राई यानी कि राई जिसे हम बोलते हैं पुरिया, पुरिया इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरिया, यानी कि ये एक पात्र होता है। अगला क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वाला नृत्य, राई नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, राई नृत्य। भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़े का प्रयोग सम्मिलित है, बिल्कुल, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी जिसमें बांस व कागज की बनी होती है, बिल्कुल सही है। राई व बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र, ये गलत है, ये राई नृत्य के मुख्य पात्र हैं, यानी कि गौरी या राई नृत्य के मुख्य पात्र हैं। राई या पुरिया या बुढ़िया भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हुआ कौन सा कथन असत्य है? तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हुआ। 13 ताली नृत्य कांबड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है ग्रासिया, कालवेलिया, कंजर या भील। तो इसका राइट आंसर होगा भील पुरुषों के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम गेर, राई। तो इसका राइट आंसर हुआ राई इसका अन्य नाम है। पुरिया इसका पात्र है। राई नृत्य संबंधित है जसनाती भील, तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? गीदड़, चंग, गौरी या ढोल। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर, गौरी या राई नृत्य, जो भील जनजाति में मुख्यतः लोकप्रिय माना जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी का पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य शेखावटी का पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर का पुरुषों द्वारा किया जाता है। थाकना शैली केंद्र, कौन सा? थाकना शैली केंद्र, ये ढोल नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिद्धृत मटका जिसमें दीपक चलता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुडला, वालर या चरी नृत्य। तो इसका राइट आंसर हुआ गुडला नृत्य। गुडला नृत्य जिसकी शुरुआत 1490 ईस्वी के अंदर जोधपुर के राजा रावल सातल सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें घुड़ले खां की मृत्यु की स्मृति में, यानी कि उसका घुड़ले खां का सिर यानी कि काट दिया गया था, और उसकी स्मृति में इस प्रकार का उत्सव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
हुडला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर शहर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के प्रसिद्ध हुडला उत्सव नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा राव सातल के समय हुडला नृत्य का प्रारंभ हुआ था 1490 ईस्वी के अंदर। थाकना शैली का संबंध जिससे है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ढोल नृत्य से संबंधित है। ढोल नृत्य जालोर के अंदर होता है और ढोल नृत्य थाकना शैली के अंदर होता है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भावई नृत्य जो कि मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। संक्रिय नृत्य जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इडूणी नृत्य भी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? ढोल चंग, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और गिदर नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी कि मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है? हुडला, बागड़िया, पनियारी या कालबेलिया? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में जो प्रसिद्धि दिलाई उनका नाम है गुलाबो। गुलाबो के द्वारा इसको प्रसिद्धि दिलाई गई थी। कालबेलिया नृत्य को विश्व यूनेस्को धरोहर में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। कब किया? 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। और कालबेलिया नृत्य में मुख्य रूप से डफली, खंजरी, मोरचंग, गुरालियो, ढोलक, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? गिदर नृत्य नहीं, इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। गिदर नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कच्ची कोटी नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये कालबेलिया नृत्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। कच्ची कोटी नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़ क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो पेजड़ नृत्य बागड़ क्षेत्र का है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाओं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए एक नृत्य करते हैं? भवई नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य या चरी नृत्य? इसका राइट आंसर होगा भवई नृत्य। और भवई नृत्य मुख्य रूप से अपनी चमत्कारी के लिए प्रसिद्ध है और भवई नृत्य के प्रमुख प्रसिद्ध स्वरूप सिंह नृत्यांगना है, स्वरूप सिंह पुरुष व्यक्ति है, स्वरूप सिंह। इसके अलावा कृष्णा व्यास सगानी, इसके अलावा तारा शर्मा और पुष्पा व्यास और स्वरूप पंवार, ये भवई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। अगला क्वेश्चन, भवई लोक नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई, ये तो चरी नृत्य से संबंधित थी। शांति देवी, मांगी बाई या कृष्णा व्यास सगानी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भवई नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार कृष्णा व्यास सगानी, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, स्वरूप पंवार और स्वरूप सिंह शेखावत, ये प्रमुख इस भवई नृत्य से संबंधित हैं। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवई की। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था? दयाराम, मनोहर लाल, मिश्री लाल,
रामलाल। तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम। 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चौमू, किशनगढ़, चाकसू या मांडलगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर मांडलगढ़, भीलवाड़ा में शाहजहां के समय नाहर नृत्य प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर, केला देवी के मंदिर? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर लांगुरिया नृत्य लांगुरिया गीत पर केला देवी के मंदिर पर केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है और ये एक भक्ति गीत पर किया जाने वाला नृत्य है। नाथद्वारा के डांग नृत्य निम्न में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मादल, थाली या उपयुक्त सभी? डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का, जिसके तहत ढोल, मादल व थाली वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमलित कीजिए, ग्राह्य समुदाय से कौन सा नृत्य संबंधित रखता है? मादल नृत्य, गुर्जर समुदाय से चरी नृत्य, भील समुदाय से गंवरी नृत्य, सैरिया समुदाय से सांग नृत्य? तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए, चरी नृत्य गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ अजमेर के अंदर ये प्रसिद्ध किया जाता है। रणबाजा नृत्य मेव जाति जो अलवर भरतपुर के अंदर विशेष रूप से रणबाजा नृत्य एक युगल नृत्य है। संक्रिय नृत्य कालबेलिया जाति की महिला व पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और चक्री नृत्य मुख्य रूप से कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमलित कीजिए, ढोल नृत्य मुख्य रूप से जालौर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नृत्य जाति को सम्मिलित कीजिए। राई नृत्य मुख्य रूप से भील जाति से संबंधित है। मादल नृत्य ग्राह्य जनजाति से संबंधित है। चरी नृत्य मुख्य रूप से गुर्जर महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और तेरहताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकारी लोक नृत्य सैरिया जनजाति से संबंधित है और सैरिया जनजाति के शिकारी नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सैरिया जनजाति के लैंगी नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सैरिया जनजाति का झेला नृत्य, सैरिया जनजाति का इंद्रपुरी नृत्य। अगला क्वेश्चन, बिंदुरी लोक नृत्य है किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या झालावाड़? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।